তিনিচুকীয়াত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ডেভিড ফুকনক কাষত লৈ বিহাৰৰ সাংসদ পাপ্পু যাদৱ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি উদয় ভানু সিনৰ সংবাদমেলত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মাথো উদ্যোগপতি আৰু অমিত শ্বাহৰ কাৰণে কাম কৰি আহিছে বুলি উল্লেখ কৰে। তাৰ বাবে ৫ বছৰে অসমবাসীৰ টোপনি কাঢ়ি লৈছে আৰু সমাজ ভাঙিছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে আজি পৰ্যন্ত জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় নাপালে। জুবিন গাৰ্গ মাথো অসমৰ নহয়, ভাৰতৰ হিৰো হয়। কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে ক্ষিপ্ৰতাৰে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰদান কৰা হ'ব। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৫ বছৰৰ নিজৰ ১০০ গুণ সম্পত্তি বৃদ্ধি কৰিলে। দেশৰ ভিতৰত সকলোতকৈ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক দেখিলে কাৰ্টুন টিভি চোৱাৰ দৰে লাগে। কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে ৰাজ্যক ২৫ লাখ টকাৰ স্বাস্থ্য বীমাৰ ব্যৱস্থা কৰিব। ৰাজ্যত বাট পথ উন্নত হোৱা বুলি শ্লোগান দি থাকে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হেলিকপ্টাৰে অহাৰ কাৰণে বাট পথৰ অৱস্থাৰ বিষয়ে অৱগত নহয়। ৰাস্তাৰে আহিলে বুজি পোৱা যায় বাট পথৰ অৱস্থাৰ কথা। सभी नेता यहाँ पे हैं, पप्पू यादव जी यहाँ पे हैं, मेरा भाई डेविड यहाँ पे है जो यहाँ से बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और जीतेगा भी। मतिंदर जी यहाँ पे हैं, राकेश मीना जी और सभी साथियों का और खासकर सभी प्रेस के साथियों का धन्यवाद जो समय निकाल के यहाँ पे आए। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कि बहुत दुख की खबर है कि गिलबर्ट संगमा जी जो एक लेजेंडरी फुटबॉलर प्लेयर थे असम के, आज उनकी मृत्यु होगी, उसका हम शोक प्रकट करते हैं साथियों। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ आज तिनसुकिया में हम हैं और जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो आते हुए ये महसूस किया जो सड़कें हैं यहाँ की खास अच्छी उनकी तबीयत नहीं है। एक बेसिक चीज होती है सड़कें, जो एक अच्छी सड़कें यहाँ पे नहीं बन चुकी हैं, जहाँ के एमएलए जो है पिछले 10 साल से मंत्री थे और सीएम के बहुत खास थे। जितना पता चला यहाँ को के बच्चों के लिए पढ़ाई करने के लिए अच्छे स्कूल्स नहीं है, अच्छी शिक्षा का इंतजाम नहीं है और अगर कोई बीमार हो जाए तो अच्छे अस्पताल भी यहाँ नहीं है। तो किस बात की ढींगे हेड़ते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, बीजेपी के मुख्यमंत्री, कि उन्होंने बहुत कुछ कर दिया। और तब की जब यहाँ पे मुख्यमंत्री के खास आदमी जो मंत्री रहे हैं, अगर वो यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं करा पाए तो आज उनको खुद मालूम है कि उन्होंने तिनसुकिया के लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया, इसलिए भागकर दूसरे असेंबली में चले गए और किसी और को यहाँ खड़ा कर दिया। लेकिन वो शायद ये समझने में भूल कर गए, तिनसुकिया के लोग बेवकूफ नहीं है, वो समझते हैं जो उनके साथ धोखा करेगा बीजेपी को वोट नहीं देंगे। नौजवान लड़का है, मेहनती है, लोगों के बीच रहेगा और उनके सुख दुख का साथी बनेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार डेविड को इसमें आशीर्वाद तिनसुकिया के लोगों से मिलेगा। साथियों, पर यह जानना भी जरूरी है कि ऐसा जो तिनसुकिया में हो रहा है वैसा पूरे असम में हो रहा है। करप्शन सर चढ़कर बोल रही है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जितने भी जो व्यापारी हैं और जितने भी जो सिंडिकेट्स यहां बनते हैं सबकी कमीशन तय है। और अगर हम पता करें, आरटीआई तो ये लगने नहीं देंगे, अपने सूत्रों से पता करें जब ये मुख्यमंत्री बने हेमंतो जी और तब से अब तक कितना उनकी धन में, कितना उनकी प्रॉपर्टी में वृद्धि हुई है, तो मुझे लगता है 100 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसा कोई बिजनेस असम में नहीं है या उनकी पार्टनरशिप नहीं है और वो असम के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। जो वादे करके आए थे कि एसटी का स्टेटस लोगों को देंगे, जो वादे करके आए थे कि बेरोजगारी दूर करेंगे, जो वादे करके आए थे कि टी ट्राइब में 250 से ज्यादा जो है दिन की तनख्वाह करेंगे, जिस करने में विफल रहे और सिर्फ करप्शन का प्रतीक बनकर रह चुके थे। और यही कारण है देश के, भारत के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने कहा है कि देश का सबसे करप्ट मुख्यमंत्री कोई है तो हेमंतो विश्वा है। और ये हेमंतो विश्वा ने अपने काले काम कर कर दिखाया और होगा भी क्यों नहीं। ये हेमंतो विश्वा रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं मोदी जी के और गृह मंत्री जी के, और वो गृह मंत्री जी और मोदी जी जो रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं ट्रंप के, जिन्होंने यूएस ट्रेड डील करने को आतुर है, जो हमारे देश के किसानों को और हमारे देश के मजदूरों की कमर तोड़ देगी, चाहे वो असम के मजदूर और किसान हो, चाहे पूरे देश के हो। ये जानते हुए भी मोदी जी ये यूएस ट्रेड डील कर रहे हैं, जिसकी खिलाफत यूथ कांग्रेस राहुल जी के, खड़गे जी के नेतृत्व में कर रही है। साथियों, कहने का मतलब ये है कि ये सरकार कंप्रोमाइज्ड है, ये प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड है और उनके रिमोट कंट्रोल से चलते हुए यहाँ के मुख्यमंत्री भी कंप्रोमाइज्ड हैं। इसलिए असम के लोग बदलाव चाहते हैं। कोई भी बात करे, एक नेता में एक ग्रेविटी होती है। जिस तरह से पप्पू यादव जी कह रहे थे, हमारे यहाँ के नेता
जो डिप्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी है भारत के, गौरव गोगोई जी, जब वो बात करते हैं एक शालीनता से बात करते हैं, लोगों की इज्जत करते हैं और पता चलता है एक पढ़ा लिखा इंसान बात कर रहा है। और मैं कितनी बार जब न्यूज चैनल में यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंतो विश्वा जी का जब कुछ कोई बाइट देख रहा होता हूँ जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता, कोई तथ्य नहीं होता, तो माफ कीजिएगा साथियों, ऐसे लगता है कार्टून नेटवर्क देखा जा रहा है, ऐसे लगता है कार्टून नेटवर्क का चैनल मैंने ऑन कर दिया है। तो इससे मुक्त करने के लिए, असम के लोगों को सही जिंदगी देने के लिए असम के लोग इस बार निर्णय कर चुके हैं कि इस बार वो बदलाव करेंगे और कांग्रेस की सरकार आएगी। और जब कांग्रेस की सरकार आएगी इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। जो वादे हमारी लीडरशिप यहाँ कर गई है, यहाँ के महिलाओं के लिए उनका जो बिजनेस है, उनका जो छोटे बिजनेस है, उनमें हर महीने मदद करेंगे, 50,000 तक की मदद की जाएगी। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको 1250 की पेंशन हर महीने मिलेगी। और साथियों, एक चीज तो मैं पर्सनली इस चीज से बहुत खुशी होती है कि 2.5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, 2.5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, और किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट अस्पताल में भी आपको ये इंश्योरेंस जो है ये लागू होता है। तो हम पूरी उम्र एक मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के हमारे लोग, क्योंकि मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं, हमारे माता पिता पैसा इकट्ठा करते हैं, अपनी सैलरी से पैसा इकट्ठा करते हैं ताकि घर में कोई अनहोनी हो जाएगी तो जो इलाज को खर्चा होगा उसके लिए घर में कुछ पैसे होने चाहिए। और अगर 25 लाख की मदद सरकार से हो जाएगी किसी भी प्राइवेट अस्पताल में भी अगर हम इलाज कराएंगे, तो इससे बड़ा आशीर्वाद, इससे बड़ी अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। और ये कांग्रेस का सिर्फ वादा नहीं है, ये कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में करके दिखाया है साथियों। और एक और वादा, जो जमीनें हैं, जमीनों की सुरक्षा देंगे। जिस तरह से यहाँ पे वादा किया था पहले बीजेपी सरकार ने, लेकिन जमीनें जो है यहाँ के लोगों को ना देकर बाहर के अमीर लोगों को देने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। और साथियों, साथ ही साथ में एक इमोशनल, और हम सबका, और माफी चाहता हूं, ये असम का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है। जुबेंदा असम के हीरो नहीं थे, पूरे देश के हीरो थे, और आज तक उनको जस्टिस नहीं मिला। मुझे याद है, मैं कितने महीने पहले आया था जब हुआ था, तो उनके फैमिली से लोगों ने अपील किया था कि जुबेंदा को जस्टिस मिलना चाहिए, लेकिन तब से अब तक भी ये हेमंतो विश्वा की सरकार जो है, गूंगी बहरी सरकार, इन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये हमारा एक प्रण है कि सरकार में आते ही ऐसी कार्रवाई होगी जिससे जो जस्टिस है वो जुबिंदा को मिले, क्योंकि वो जो इमोशंस हैं सिर्फ असम के लोगों के नहीं, पूरे देश के इमोशंस है साथी। तो मैं आप सबका फिर से धन्यवाद करता हूं, और एक जो नया बदलाव है, नई जनरेशन के लिए जो बदलाव करने की जरूरत है, मुझे उम्मीद है असम के लोग ये करें। पहले तो जय असम, आप सबको हृदय से बधाई। यह जो चुनाव है, यह कंप्लीट रूप से दो विचारधारा का चुनाव। दिल्ली के द्वारा जो आतंक पैदा किया गया है, असम के ऐसे जनता जो शांत प्रिय है, जो हमेशा गलत विचारधाराओं के खिलाफ खड़े रहे, एक व्यक्ति का आतंक दिल्ली से हर तरह के व्यापारियों पर आतंक, हर तरह के सामाजिक व्यक्ति पर आतंक, हर तरह के मजदूरों और गरीबों पर आतंक, और हर तरह के युवाओं के आजादी पे आतंक। आसाम की पूरी अर्थव्यवस्था जो आसाम की जनता के पास होनी चाहिए, आसाम के जनता के लिए होना चाहिए, आसाम के विकास के लिए होना चाहिए, वह दिल्ली और उद्योगपति, पूंजीपति और दिल्ली के मंत्रिमंडल और दो बड़े लोगों के पास आ रहा। चाहे वो चाय बागान हो, चाहे वो सुपारी हो, किसी भी तरह का जितना भी कुकर्म है, जितना भी स्मगलिंग है, वो एक ही काम है यहाँ के मुख्यमंत्री जी का,
वह दिल्ली के लिए और दिल्ली के द्वारा बड़े उद्योगपतियों के लिए वो काम करते हैं। वो असम की जनता के लिए कोई काम नहीं करते। वह दो व्यक्ति के लिए काम करते, एक उद्योगपतियों के लिए और दूसरा अमित भाई के। उन्होंने 5 साल सुख चैन छीना है लोगों का, व्यापारियों का, आम आदमी की संपत्ति छीना है, चाहे वो अपने परिवार के नाम से किया हो, चाहे अपनी पत्नी के नाम से किया हो, चाहे दौलत को शिफ्ट किया हो। कभी भी डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी जो कांग्रेस के द्वारा असम का निर्माण हुआ था, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री गोगोई साहब ने जिस तरीके से असम को एक परिवार के रूप में बांधने की को लेकर चले थे, चाहे अपर असम हो, अलग मिडिल ईस्ट असम हो, फिर अब निचले असम हो, सबको इन्होंने उसको बाइफरकेशन किया, सामाजिक आधार को इन्होंने बाइफरकेट किया, अलग अलग नजरिए से इन्होंने समाज को तोड़ने की कोशिश की। और समाज को ही नहीं तोड़ा, उन्होंने असम को कई नजरियों से देखने की कोशिश, जिसमें डेवलपमेंट भी काफी गैप हो गया, आम आदमी के साथ बर्ताव खराब जहां हम हैं। आप इतना ही समझिए, इस इलाके में जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री गोगोई साहब थे, उन्होंने जिस तरीके से संपूर्ण असम के साथ साथ इस इलाके के लिए जो डेवलपमेंट की नींव रखी थी, वो उनकी देन, वो कांग्रेस की देन। कांग्रेस ने जितनी फैक्ट्रियां लाई, उसमें 67-70% फैक्ट्रियां यहां बंद हो गए इनके रीजन में। जो दुनिया को सबसे ज्यादा चाय बागान के रूप में हम आत्मसात करते थे, उस चाय बागान की स्थिति क्या हुई? जो बाहर से तिनसुकिया और इस इलाके में आकर, अन्य प्रदेशों से आकर जो असम को का निर्माण किया, असम में जो मेहनत किया, असम में जो संघर्ष किया, उनके साथ भी बाइफरकेट करने की कोशिश में, नफरत में बांटा। 5 साल इन्होंने 2 काम किए, एक तस्करी इन्होंने की, दूसरा पैसा की स्विफ्टिंग की, तीसरा विकास को रोक दिया, और चौथा सिर्फ हिंदू मुसलमान ही नहीं किया, जातियों के बीच भी इन्होंने गैप किया। ये जाति के आधार पर विकास की बात ये करते थे। इन्हें उस जातियों से सख्त नफरत यहां हो गया उनको, कि जो शांति प्रिय हैं, जो गोगोई साहब जिस समाज को लेके चलते थे, जिस समाज निर्माण में थे, उससे इनको नफरत हो। इन्होंने जाति का भी बाइफरकेशन किया। तो मेरा सिर्फ आपसे इतना कहना है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने जो बात कही, वो हमारे अध्यक्ष उस पर आपको बोलेंगे। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं, एक नए असम के निर्माण के लिए 2 चेहरे हैं, एक जिसको आप आतंक के रूप में देख रहे हैं, जो इंसान विरोधी है, जो नफरत की राजनीति करता है, जो बाइफरकेट करता है, और एक हमारे हाउस ऑफ द डिप्टी लीडर गोगोई साहब, जो शालीन भी है, विनम्र भी है, और संपूर्ण असम की गहरी चिंता रखते हैं। उसमें 2 बातें कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री चॉपर से आए होंगे, मैं आया हूँ बाय रोड, तो मुझे इस सड़कों का असली में पता चला। दूसरी बात ये कि अगर अब होंगे तो पहले किसके थे? पहले कांग्रेस पार्टी के थे। पहले यहाँ का मंत्री था, कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ से था। अगर वो ही तरक्की नहीं कर पाया तो एमएलए क्या कर देगा? तो सिर्फ कहने की बात है, ये सरकार फेल हो चुकी है।
यहाँ पे इनके मुख्यमंत्री फेल हो गए तो इनके एमएलए कितने पेपर पास कर देंगे, वो सिर्फ कहने की बात। यहाँ पे भी वही दिया गया है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि इस बार जनता? देखिए, दो बात समझिए, पूरी दुनिया इनकी चालबाजी और इनकी नासमझी को, इनकी धोखेबाजी को जान चुकी है। ये पंजाब गए, ये सिख बन गए, ये बंगाल गए तो रविन्द्रनाथ टैगोर की टोपी पहन लिया, ये उड़ीसा गए तो कुछ और बन गए, बिहार आए तो द्वारिकाधीश यादव बन गए। इनका जो कैरेक्टर है, ये कभी भी आप उठा करके देख लो, 12 साल 13 सालों के अंदर ये पूरी दुनिया भारत को लाइन में लगा दी। पहले नोटबंदी में लाइन में लगाया लोगों को, 400 मिडिल क्लास और गरीब लोग मरे, एक भी उसमें मुसलमान नहीं मरे, सब के सब हिंदू थे जो मरे। दूसरा, ये बाढ़ में सबको लाइन लगा दिया, डीजल में सबको लाइन लगा दिया, जब किसान आंदोलन हो रहे थे 11 महीना सबको लाइन लगा दिया और लगभग 1100 किसानों की जान गई। उसके बाद इन्होंने शमशान में लाइन लगा दिया कोरोना के समय, जिसमें लाखों भारतीय जान गया। अब आप उठा करके देख लो, इनकी 12 महीने के अंदर इन्होंने 12 सालों के अंदर दो काम किया, या तो कतारों में लाइन लगी, अब गैस को लेकर, डीजल को लेकर, अभी 8,000 से लेकर के 12,000 9,000 में गैस मिल रहा है। लगभग 30 लाख लोगों को इन लोगों ने नौकरी से निकाल दिया इस 3 दिनों के अंदर। मध्य प्रदेश की और अन्य जगहों की लगभग 35 से लेकर 60% फैक्ट्री बंद के कंगाल पर है। आसाम में जितने ऐसे बच्चे काम करते हैं, ठेला रिक्शा, ऐसे पीजों पर, गोलगप्पे का दुकान, सब्जी का दुकान, जो जहां पर गैस की जरूरत है, लगभग गैस को बंद कर दिया गया और किचन तक लाइन लगवा दिया गया। पढ़ने लिखने वाली जो बच्चे हैं वो घर लौट के जा रहे हैं, और पूरे भारत में जो पूर्वांचल और हमारे इलाके के, जो इस इलाके के लोग हैं, वो दिल्ली छोड़ के, बंबई छोड़ के, केरल छोड़ के चल दिए अपने अपने घर की, कहीं भी गैस ऑक्सीजन नहीं है। तो आप इसके बारे में समझिए, या तो लाइन लगवाया 12 सालों में और लोग मरते गए, या नहीं तो सारी संस्थाओं पर इनका अधिकार, बिल ला करके डेली बिल, ये बिल या तो पूरा कब्जा कर लो संस्थाओं पर, व्यवस्थाओं पर, और 2 ही आदमी चलाए, या नहीं तो पूरी देश को लाइन लगा दो। अब आप, इसके पहले इन्होंने कश्मीर में घोषणा किया था, उसके पहले इन्होंने मध्य प्रदेश में घोषणा किया था, उसके पहले राजस्थान में घोषणा किया था। राजस्थान में गहलोत सरकार ने राइट ऑफ हेल्थ दिया, राइट ऑफ एजुकेशन दिया, आप राइट ऑफ फूड किसने दिया? आरटीआई किसने दी? मनरेगा किसने दिया? आम आदमी को रोजगार किसने दिया? कभी आपने सुना भारत के इतिहास में नरेंद्र मोदी जी रोजगार की बात किए? मनरेगा जैसी चीजें जो गरीब और कमजोर तबके के जिंदगी के निर्माण के लिए थे, उसको इन्होंने खत्म कर दिया। महात्मा गांधी से इनको नफरत है, उसके नाम बदल दिए। चुनाव के दिन ये 10,000 रुपया इन्होंने बिहार की महिलाओं को दिया, और ठीक चुनाव खत्म होने के बाद सारी स्कीम इनकी बंद हो गई। टोटल एथेनॉल की 90% फैक्ट्री चुनाव खत्म होते ही बंद हो गई। मैं, यहां हमारे बुजुर्ग पत्रकार हैं, आप लोग हैं, मैं आपको ये याद रखिएगा, इस आसाम बंगाल चुनाव के बाद दुनिया की उस महंगाई से आपको गुजरनी पड़ेगी जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। आज जो आप देख रहे हैं, यह महंगाई आपको दबे हुए और पिछले दरवाजे से देख रहे हैं। सरकार घोषित महंगाई इस चुनाव के बाद शुरू हुआ।
पूरी दुनिया में मेडिकल दवाई 100 गुना ज्यादा बढ़ गए, दवाई के दाम। एमआरआई कितने हजार में होगा कहना, क्योंकि एमआरआई की जो उसकी जो एक सामान लगता है उसकी फैक्ट्री पर हमला हो चुका है। जब तीनों पर हमला हो चुके हैं तो एमआरआई कहां से हमको आपको सस्ते में मिलेगी? दवाई वैसे नहीं मिल रही है, दामें बढ़ गई। तो यह सिर्फ चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुसलमान करता है, इनके पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं है और कोई नहीं। घुसपैठ बिहार में 100 आदमी इनको घुसपैठ नहीं मिले, 100 नहीं निकाल पाए बिहार में। अभी ये बार बार जब आप कहते हैं कि 12 साल में हमने पूरा घुसपैठ खत्म कर दिया, तो फिर चुनाव में घुसपैठ कहां से आ जाता है? सभी वर्गों के बाद उनकी जो सोच है वह बिल्कुल व्यापक असम को बनाने की। जोविंदा जिसके साथ इतना बड़ा घटना घटित हुआ, हमारे डिप्टी लीडर ने जिस तरीके से उन बातों को रखा, हमारे नेता राहुल गांधी जी आए, एक बार भी किसी भी बीजेपी के नेता, शीर्षस्थ लीडर, इवन प्रधानमंत्री जी आए, एक बार भी जोविंदा की चर्चा तक नहीं की। इवन अमित शाह जी आए, उस वक्त आए, चर्चा तक नहीं किए। राष्ट्रीय अध्यक्ष आए बीजेपी के, उन्होंने चर्चा तक नहीं किया। मतलब इतना नफरत है असम की संस्कृति से, असम की आवाज से, इतने नफरत केंद्र को, दिल्ली को, और वो दिल्ली असम को चला रहा है जिन्हें असम की संस्कृति, असम की संगीत, असम के उस तरुण आवाज से जिन्होंने विश्व को, इंडिया को मोहक किया था। आप सीबीआई इंक्वायरी करा देते, क्यों आपने सीबीआई इंक्वायरी नहीं कराया? क्यों आप एक बार असम के युवाओं के दिल के धड़कन जो थे उसको लेकर के आपने काम नहीं किया? तो आज गुस्सा है असम के युवाओं के भी, और लोग कांग्रेस को लाना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ आम आदमी के डेवलपमेंट की बात करता है, कांग्रेस आम आदमी के पीस की बात करता है। कांग्रेस कभी भी किसी जाति, धर्म और मजहब के बीच या असम को 3 भागों में नहीं देखा। एक असम के रूप में कांग्रेस ने हमेशा काम किया। इसीलिए हमारी पार्टी और हमारे नेता, चाहे मां को लेकर के जो घोषणा की है ये बताएंगे, चाहे असम को लेकर के जो लंबी घोषणा है, जो सारी चीजें बेटियों को लेकर के है, रोजगार को लेकर के है, युवाओं को लेकर के है, और असम में भ्रष्टाचार को लेकर के है। बहुत क्लियर है। जो आज दुनिया का सबसे, हिंदुस्तान का भ्रष्टतम व्यक्ति यदि किसी को कहा जा सकता है तो वो यहाँ के मुख्यमंत्री है। इससे ज्यादा भ्रष्ट इंसान आपको, जो हर व्यक्ति के संपत्ति पर गिद्ध दृष्टि, हर व्यापारी के संपत्ति को छीन लेना, हर व्यापारी के चाय बागान को छीन लेना, हर व्यापारी की जमीन पर जिसकी नजर हो, इतना भ्रष्टम सीएम कभी नहीं आए होगा इस असम में। उस भ्रष्टम व्यक्ति के खिलाफ जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जिन बिंदु को रखा, वह हर परिस्थिति में उस निर्णय को सबसे पहले कैबिनेट में लिया जाए और असम के निर्माण की बात होगी। मैं पूरे पूर्वांचल की तरफ से, हम यहाँ हैं, पूर्वांचल के साथी सारे लोग हैं, बिहार के, यूपी के, आज वह अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे, उनका व्यापार अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे, वो डरे हुए 5 साल रहे, सहमे हुए रहे, और उन्हें लगा
कि हम लोग का व्यापार क्या होगा। आज पूरा का पूरा बिहार, यूपी और पूर्वांचल कांग्रेस की विचारधारा और अपने परिवार और अपने बच्चों के भविष्य के लिए कांग्रेस के साथ आज वो खड़ी है। मुझे उम्मीद है जो लोग इस पार्टी को छोड़ के गए हैं, मेरे ही साथ एक सांसद हुआ करते थे, उन्हें डराया गया, उन्हें धमकाया गया असम के सीएम के द्वारा। उन्हें ईडी और सीबीआई का भूपेन जो पहले जो एक लीडर गए, उन्होंने तो स्वीकार किया कि हमको इतना रुपया दिया गया। अब इससे बड़ा भ्रष्ट व्यक्ति दोनों तरफ, जो दिया वो महाभ्रष्ट, जो लिया वो महाभ्रष्ट। अब वो कह रहे कि मैं अपने पिता के द्वारा के लिए। तो जनता, असम की जनता के बारे में मैं जितना जानता हूं, मैं इतना जानता हूं कि वह गद्दार को कभी माफ नहीं करता। ये असम की सोच है, ये असम की संस्कृति रही है। और मुझे उम्मीद है कि जनता ने जिसको कांग्रेस के विचारधारा के लिए भेजा था, कांग्रेस की संस्कृति के लिए जाना था, वह ईडी के डर से और पैसे लेकर जिस तरीके से वो साथ, मुझे उम्मीद है कि एक पंथ दो काज इन्होंने किया। एक तो मुख्यमंत्री जी अपने दोनों दुश्मन को बर्बाद करने के लिए मान लिए कि दोनों को खत्म कर दो, ये बहुत तंग किया है, इसको हराओ, इसको खत्म करो। तो मुख्यमंत्री जी ने बड़ा अच्छा गेम खेला दोनों को निपटाने का। जनता तो निपटा ही देगी। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं असम की जनता की जो आज आवाज है, असम में जो 30% लोग जो आसामी बन गए हैं यहाँ के पूर्वांचल से आए हुए, कि वह एक नए असम और स्वच्छ मुख्यमंत्री के साथ हम काम करें। और मुझे उम्मीद है कि 61 से 72, 74 सीट असम की जनता इस बार कांग्रेस को हर कीमत पर देगी। और जिस सीट पर हम हैं, यहाँ बैठे हुए दोनों हमारे लीडर, हमारे सारे साथी, और डेविड जी जिस शांति प्रिय और संघर्ष के रूप में जाने जाते हैं, मुझे उम्मीद है कि इस सीट पर अपने सेवा करने वाले डेविड, जो बेटा के रूप में जाना जाता, उसको असम की जनता यहाँ इस बार सेवक के रूप में इनको चुनाव जिताएंगे। তিনিচুকীয়াৰ পৰা অজয় শৰ্মা ৰিপৰ্ট, টাইম অফ আছাম। আপুনিও এফোৰ্ডেবল বাজেটত উন্নত মানৰ ফাৰ্নিচাৰ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিছে নেকি? আপুনি আজি আহক শ্ৰী ফাৰ্নিচাৰলৈ। ইয়াত আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় সকলোখিনি সামগ্ৰী উপলব্ধ। আধুনিক ডিজাইনৰ বিছনা, আলমাৰী, ডাইনিং টেবুল, অফিচ টেবুল, সোফাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু ভিন্ন ফাৰ্নিচাৰ পাই যাব একেবাৰে সহজ মূল্যত। লগতে আপোনাৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি আপুনি ডিজাইন কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াত বিয়াৰ ফাৰ্নিচাৰ অৰ্ডাৰ লোৱাৰ লগতে আপোনাৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি সকলোবোৰ প্ৰস্তুত কৰি দিয়া হয় কম সময়ত। তেন্তে পলম নকৰি আজিয়ে আহক আৰু আপোনাৰ মন পচন্দৰ ফাৰ্নিচাৰ লৈ যাওক। আমাৰ ঠিকনা শ্ৰী ফাৰ্নিচাৰ, বিজি ৰোড, নিউ বালিবাদ, যোৰহাট। যোগাযোগ নম্বৰ 9854006504, 9854006512। সময়ৰ খবৰ সময়ত পাবলৈ ফলো কৰক টাইম অফ আছাম।